जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। हाँ जी दोस्तों, और जेसीएम स्टाफ साइड ने कमर कस ली है और उनकी फाइनल मीटिंग और फाइनल ड्राफ्ट बिल्कुल इसी खबर को आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं पीछे ले जाना चाहता हूं, यानी 17 नवंबर को जो उनकी मीटिंग हुई थी उनमें कौन कौन से पॉइंट थे और क्या कौन कौन से लोगों ने इसमें भाग लिया था और सरकार के सामने क्या प्रस्ताव रखने पर विचार किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। उस दिन के बाद अब ये अपनी फाइनल ड्राफ्ट की कमेटी के लिए अपनी मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं और मीटिंग का आयोजन करने के बाद सीधा वेतन आयोग की अध्यक्षा और उनके सहयोगियों से बातचीत होगी, क्योंकि उन्हें अभी ऑफिस मिल गया है, सारा सेटअप हो गया है और डीओपीटी भी लगातार हरकत में आ गया है और यह बहुत बड़ी अपडेट है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो लेटर है हम आपको 17 नवंबर 2025 का दिखाते हैं। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी एनसीजेसीएम स्टाफ की, जिन्होंने ऑल मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिलिंग, और उन्होंने जो अपनी मीटिंग किया था 15/11/2025 को, और उसके अंदर जिस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक किया गया, गजट नोटिफिकेशन निकला, उसके बारे में चर्चा की। चर्चा करने वाले यानी एनसीजेसीएम में जितने उनके सदस्य हैं, चाहे वो पोस्टल सर्विस के हैं, चाहे वो सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय के हैं, रेलवे के हैं और दूसरे रेलवे संगठन के हैं, जैसे श्री रघुवैया सर हैं, शिवपाल मिश्रा हैं, एसएन पाठक, जेआर भोसले, गुमान सिंह, श्री सी कुमार, बीसी शर्मा, रूपक सरकार, तपस बोस, अमल कुमार दास, अशोक कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, यूके खट से शिवाजी बसरडी और एलएन पाठक, यानी इन लोगों को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है कि हम लगातार इसके ऊपर नेगोशिएशंस करेंगे। और हर एक से उन्होंने अपने अपने ड्राफ्ट मांगे थे और उस एक ड्राफ्ट की चर्चा आपने देखा होगा कि एफएनपीओ यानी राष्ट्रीय परिषद को एक चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रीय डाक संगठन ने, जहां पर उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की बात किया था, यानी 2.5 से लगाकर 3.25 तक। इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और उन्होंने इंक्रीमेंट 3 को 5 करने की बात की थी, उनका भी ड्राफ्ट उनके पास पहुंच गया है, किस पे लेवल पर क्या होगी। लेकिन उस दिन जो 15 तारीख को मीटिंग हुई, अब ये मीटिंग हुई कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक करने के लिए पेंशनर्स को अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैमिली यूनिट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पे लेवल को मर्ज किया जाएगा, 1 और 2 और 3 4 को नहीं मिलेगा। नया एक्रोड फॉर्मूला में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पहला है उनके पहले जो नॉर्म्स हैं उसमें इन सब चीजों को, इंटरनेट या आज की चीजों को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, यदि उन्होंने रखा है। यदि एग्जिस्टिंग चीज है तो क्या फायदा होता है और यदि हमारी मांग को माना जाएगा तो क्या फायदा होता है। अब बात आती है कि सरकार के सामने या आयोग के सामने इन मांगों को किस प्रकार रखना है। उसके लिए उन्होंने कहा है जमीन पर सर्वे कर लिया है और पूरी तरीके से उनके सामने रखा जाएगा कि कम से कम ये फिटमेंट फैक्टर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि आपको इसमें बदलाव करने होंगे जो कि आज की जरूरत है। अब मैं इसी के ऊपर आता हूं कि इतने लोगों ने मीटिंग किया और ये आप देख सकते हो सामने, ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइज आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर व्यूज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जजमेंट इफ रेफर्ड ऑन बिफोर 15/11/2025 ऑन स्टाफ। उन्होंने कहा है हमें ये सारे सब लोगों से कहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के, और उन्होंने बहुत सारे इसमें मुद्दे रखे। अब मुद्दे रखा क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, अलाउंसेस, एडवांस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस, डेली अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, यानी हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, एलटीसी, लीव इन कैश, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, कम्यूटेशन, बोनस, ग्रेचुटी, यानी आप समझ सकते हो कि ये पॉइंट आप देख सकते हो, सीलम, एमएससीपी, यानी इतने सारे पॉइंट्सों पर उन्होंने ड्राफ्ट मांगा है। आप यहां से शुरू करिए, आप वहां से शुरू कर। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, फिक्सेशन ऑफ हाईएस्ट सैलरी, प्रपोज पे स्ट्रक्चर क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन क्या होगा, डेट ऑफ इफेक्ट क्या होगा, रिवीजन ऑफ स्पेशल पे ग्रांटेड क्या होगा। यानी आप ये देख सकते हो लगभग जाकर के, यानी इतने पॉइंट हैं, 20-25 पॉइंट हैं जो आप देख सकते हो। ये सारे पॉइंटों पर डिस्कशन किया इन लोगों ने। आफ्टर द स्टाफ साइड द नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम finalize its report memorandum of the above mentioned common service matter, central government employees, the constitute organization may submit their respective memorandum
इंडोर। अब उन्होंने ये सारी चीजें कहा है कि इन सब चीजों के ऊपर अपना अपना सर्वे करें, मेमोरेंडम दें। और उन्होंने अब मेमोरेंडम आपने एक देखा होगा पोस्टल का। आगे अब क्या होगा, यानी मेमोरेंडम भी आ गए और इन्होंने जो पहला जरूरी है कि उसी से लिंक करना। अब इन्होंने जो लेटर निकाला कि 8वें वेतन आयोग 8 सीपीसी पर अपडेट, 8वां वेतन आयोग के लिए जनपद नई दिल्ली में कार्यालय स्थान आवंटित कर दिया गया है। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 25 फरवरी 2026 को निर्धारित है। इसमें कॉमन मेमोरेंडम की योजना बनाई जाएगी और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और इनकी तरफ से लेटर निकल गया है, ऑल द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर टू प्रिपेयर 8th सीपीसी मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ साइड ऑन एनसीजेसीएम। यानी एनसीजेसीएम ने अपना मजबूती से पक्ष रखना है, उसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट मांगा है। और किस किस को एड्रेस किया है, जो मैंने आपको नाम बता दिए, AIRF, NFIRF, AIDF, NDDWF, BPMNS, CDRI, ITF, ऑडिट एंड अकाउंट, NFP, FNPO, NAF, यानी 10, ये 10 हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े, और इनके सदस्य एनसीएम जैसे जो नेशनल काउंसिलिंग में सदस्य हैं, उनके नाम भी मैंने आपको बताए और उनका ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। और ये पॉइंट यानी 20 से 21 एजेंडा है, इनके ऊपर आपने अपना अपना देना है। अब अपना अपना दे देने के बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा, जैसा कि इन्होंने कहा है, जिसकी मीटिंग 25 फरवरी 2026 को निर्धारित है। अब लिखा है, अब इनका हिंदी में बता देते हैं। अभी सरकार ने प्रिय साथियों, अभी सरकार ने 8 पे सेंट्रल कमीशन के लिए चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद नई दिल्ली 110001 ऑफिस में जगह दे दिए। एक बार 8वें सीपीसी का ऑफिस का काम शुरू करने के बाद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के कॉमन सर्विस मैटर्स पर मेमोरेंडम जमा करने के लिए कहा गया है। यानी सभी, यानी आप इसमें डिफेंस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, रेलवे है, पोस्टल है, ऑडिट है, जो मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट, और इनके लिए आपने एक कॉमन मेमोरेंडम ड्राफ्टिंग का तरीके के लिए उन्होंने कहा 25 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे 13C फिरोजशाह रोड नई दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग बुलाने का फैसला किया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को हर टॉपिक और मुद्दे पर अपने प्रस्ताव पर चर्चा करने, उन्हें फाइनल करने के लिए 25 फरवरी 2026 से एक हफ्ते तक दिल्ली में रहना होगा। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपना प्रोग्राम उसी हिसाब से प्लान कर लें। और ये सभी घटकों को भेज दिया गया है। आप हिंदी में देख सकते हो, अंग्रेजी में देख सकते हो। अभी सभी घटकों को भेज दिया गया है और ये इनका पहला मीटिंग था 15 नवंबर 2025 को, उसमें सभी लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद अब दोबारा ये 25 फरवरी को होने जा रहे। इसके बीच का जो अंतराल था, सबको बोला अब अपना सर्वे करिए, स्टडी करिए और अपना ड्राफ्ट बना रही। अब इन सब ड्राफ्टों में से यानी 10-11 जो ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। क्लियर बात हो गई। और इसके साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी 17 नवंबर को अवगत करा दिया था कि आपने जो गजट नोटिफिकेशन निकाला है और इन चीजों में हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। उसमें पेंशनर्स का मुद्दा था और डेट ऑफ इंप्लीमेंट का मुद्दा था, एरियर का मुद्दा था, डीए का मुद्दा था, अंतरिम राहत का मुद्दा था। यह सारा उनको अवगत करा दिया कि हमने अपना इस तरीके से एजेंडा रखा। अब क्या होगा, अब सब लोग अपना अपना ड्राफ्ट देंगे। अब ये इस ड्राफ्ट की चर्चा करेंगे जे आपका FNPO जो राष्ट्रीय डाक संगठन संघ है। अब इन्होंने अपना सर्वे करके जो रखा है कि 8वें वेतन आयोग में 3.25 का फिटमेंट फैक्टर और 5% वार्षिक वेतन वृद्धि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इस संगठन द्वारा उठाई मांग। अब ये सिर्फ JCM स्टाफ साइड को क्या है, अब वहां पर उन्होंने अपना काम कर लिया। अब मीटिंग में इसी के ऊपर बात होगी। अब हर जितने इनके 9 से 10 ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े, वो सब लोग अपना अपना तैयार करेंगे और उसका ब्रीफिंग देंगे, आधार बनाएंगे कि आपने 3.25 फिटमेंट फैक्टर किस हिसाब से मांग रहे हैं। अब इन्होंने अपना जो हिसाब किताब दिया था, आपने देखा होगा, इन्होंने मिनिमम वेज की बात की, फिटमेंट फैक्टर, हाई पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और प्रमोशन की बात की, जहां पर उन्होंने 15th ILC नॉर्म्स के आधार बनाते हुए न्यूनतम वेतन जो आपका 18,000 है उसको आगे लगभग उन्होंने अनुशंसा, आपने देखा होगा, 54,000 की थी, यानी सीधा 3 गुना। और कहा था यदि 3 यूनिट फैमिली एडजस्टिंग है तो 46,000 होगा, 5 यूनिट मान ली जाएगी तो 76,000 के ऊपर होगा। उन्होंने कहा नहीं, यदि हम कॉमन चीजें करते हैं तो इतना हो जाएगा। साथ में उन्होंने चीजें जो डाला वो आधार है, वो इसी में सारा लिखा है कि डाक कर्मचारियों के लिए FNPO द्वारा अनुशंसित फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात किया है कि पे लेवल 1 से 5 तक 3 होगा
और पे लेवल 6 से 12 तक 3.05 से 3.10 होगा। और वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर यानी पे लेवल 13 से 15 तक उन्होंने इसको और ज्यादा बताया और आगे अपने हिसाब से इन्होंने बताया। 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स स्तर को बरकरार रखें और ये उनका सजेशन है। और इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि कितनी कैलोरी लगती है, क्या क्या आवश्यकता है। तो ये सारा अब एक का पहुंचा, इसी तरह सभी का पहुंचेगा और सभी में से वो एक मंथन करेंगे और एक ड्राफ्ट। वो बहुत डिपेंड करेगा, यानी वो सब, क्योंकि एनसीजेसी में ज्यादा उन्हीं की बात का तवज्जो दिया जाएगा। उसके अलावा इनके अलावा भी बहुत सारे संगठन मिलेंगे, जैसे डॉक्टर मंजीत पटेल है, इनका है, और दूसरे और बड़े पदाधिकारी अलग टाइप से मिलेंगे। डिफेंस को भी अलग से बुलाया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना तैयार कर लिया, गृह मंत्रालय से परमिशन ले लिए कि हम अपना अलग से तैयार करेंगे और अलग से रखेंगे, क्योंकि हमारी बात ये रखेंगे 8 घंटे की नौकरी, हमारी 24 घंटे की नौकरी, जान को खतरा है, हमें अलग टाइप से अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी। अब आर्मी किस तरीके से कदम उठाएगी वो देखने वाली बात है। तो धन्यवाद दोस्तों।